देखिए मैं अपनी अलमारी का हाल दिखाती हूँ। ये दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है कुछ इस तरह का हाल। इसके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइजर लिया है, देखिए इसका यूज़ करूँगी मैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो ये है शाम का टाइम और मेरी अलमारी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि बिना ऑर्गेनाइज़र के रखने से क्या है, एक कपड़ा निकालो सारे बाहर इधर उधर, और फिर कुछ दिनों बाद कपड़े अजीब से भी लगने लगते हैं, अजीब सी मतलब उनमें वो ताजगी सी नहीं रहती जो अपन तुरंत कर रखते ना तब होती है। तो मैंने निकाल लिए हैं सारे कपड़े और इन सबको मैं छाँट बीन के अलग से जिसको जहाँ रखना है उसको वहीं रखूँगी। नहीं तो क्या होगा कि कपड़े इधर से उधर, और मेरे कुछ गर्मी वाले कपड़े भी नहीं सर्दियों वाले कपड़े भी नहीं रख पाए हैं, और कुछ कपड़े ऐसे जिनसे मुझे बहुत मोह होता है ना, जैसे अटैचमेंट, वो ही है। तो उन कपड़ों को मैं चाह कर भी नहीं छोड़ पाई। ये सूट है, इसकी पजामी मैंने फाड़ के फेंक दी, लेकिन कुर्ता अभी तक रखा हुआ है, जबकि मैं उसको कभी नहीं पहनती। लेकिन क्या करूँ, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, तो क्या किया जाए। क्यों काट रहा है? धन्यवाद मम्मी, धन्यवाद बेटा। तो पहले मैंने गलती यहाँ की है, गलतियों से इंसान सीखता है। तो मैंने यहाँ सारे कपड़ों को एक जगह रखने की बजाय उसको अलग अलग करके रखा, तो बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और इसको अगर मैं इकट्ठा करके रखती तो शायद बैलेंस सही से बन जाता। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अरेंज करने की, शायद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं होगा तो तब देखेंगे। तो अभी मैं सारे कपड़ों को कर रही हूँ इकट्ठा करके रखूँगी, उसके बाद देखूँगी। सारे कपड़े आ गए इसमें, तो ये कपड़े कुछ उस कमरे में जाएंगे और कुछ जो पैसे हैं ना, क्या कहते हैं, ऊनी कपड़े हैं वूलन वाले, वो अलग रखे जाएंगे। देखिए ये मैंने सब संभाल दिया। देखिए ये भी इसमें इनके कपड़े रखे हैं, इसमें और कपड़े छोटे छोटे वो रखे हैं। ये मेरे सारे सूट मतलब दुपट्टे रखे हैं, इधर एक सूट रखा है अंदर। हाँ देखिए, ये देखिए सारे कपड़े रखे हैं, ये मेरे दुपट्टे हैं। ये देखो मेरी लाडो लाई थी अमृतसर से, और ये सारे कपड़े रखे हैं। ये नीचे साड़ियाँ एक आध वो रखी है। अब इसको भी मैं उसमें रखूँगी अंदर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? ये है दूसरा दिन और सुबह की शुरुआत है। तो सुबह सुबह मैं लगा रही हूँ झाड़ू। ये है 5 सवा 5 बजे का टाइम। जी चले गए हैं टॉमी को लेकर, तो उस पहले उसको घुमा के लाएंगे, फिर दूध लाने जाएंगे। और आज सप्तमी का व्रत है मेरा, इसलिए मैं अभी वैसे तो उठ जाती हूँ 5:30 बजे तक, लेकिन अभी 5:15 उठ गई थी। और बस ये झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगा के इतना सब कुछ करने का सारी मेहनत बर्बाद गई, क्योंकि लाइट चली गई तो सारा काम रखा रह गया। तो अभी तो मुझे नहीं पता है कि लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी। अभी तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। लाइट गई थी 6 बजे, लेकिन ये 5:15 बजे का टाइम। तो बस झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद अपना और काम आगे का करूँगी इससे पहले। और जैसे ही मैंने झाड़ू लगाई और किचन का काम अपना फिनिश किया, तभी तक लाइट चली गई। मैंने बहुत वेट किया, और गर्मी है ये आपको पता है, और बिना नहाए तो मैं पानी भी नहीं पीती हूँ व्रत वाले दिन। नहा धो के पूजा करके तभी पानी पीती हूँ। तो पूरा दिन मेरा मूड इतना ख़राब रहा कि कितनी मेहनत की, सुबह जल्दी उठी, जल्दी सारा काम फिनिश किया। सब्ज़ी भी यहाँ तक कि इनके लिए पहले ही बना दी थी, तब मैंने किचन साफ़ की। मैंने कि फिर से वही शक्ल झूठा वूटा होता है तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन सब के कढ़ाई पे पानी फिर गया। फिर गंगा जल से पूजा की, जलेबी लाई, उसका भोग लगाया, क्योंकि पानी नहीं था, ताज़ी नहीं था, जो कि पूजा के लिए चाहिए होता है। तो मैं ये सब ले जा रही हूँ, गाय को खिलाऊँगी। और गाय को वैसे तो गाय इतनी घट्टी रहती है कि भी मैं क्या बताऊँ, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे, एक भी नहीं मिलेंगे। इसके बाद मैं अंदर गई हूँ, उससे चाय वाय छानी, अपनी चाय रख आई थी ढक के। तब मैं आई, मैं उधर दूसरी तरफ खड़ी थी, तो मैं वहाँ खवा के
उन्हें खिला के आई हूँ, क्योंकि नहीं होती तो इनमें चींटियाँ लग जाती हैं। इसलिए मैंने कहा पहले हाथों हाथ कर लो तो काम ज़्यादा सही है। तो ये है शाम का टाइम। और शाम को सुबह मैंने अपने व्रत के लिए हलवा बनाया था, तो आलू बॉईल किए थे, तो उसमें से कुछ आलू बच गए। सुबह उसका कुछ हुआ नहीं था, तो मैंने कहा लाओ इसके मैं आलू बड़ा बना देती हूँ। तो मैंने उसके लिए आलू को मैश कर लिया और ड्राई मसाले डाले उसमें। सूखा हुआ धनिया, पिसा धनिया पाउडर, थोड़ी मिर्ची, थोड़ा हल्दी पाउडर और आमचूर वगैरह भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला था क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं और इनको भी नहीं पसंद इतना खट्टा, ये भी नहीं खाते। और नमक डालूँगी। तो प्याज को रखा मैंने कट करके, प्याज डालूँगी। वैसे तो मैं नहीं डालती हूँ प्याज, लेकिन आलू थोड़े कम थे इसलिए मैंने प्याज डाल ली। मुझे नहीं खाना था क्योंकि सप्तमी में मैं तो वही खाती हूँ जो सुबह, जिससे मैंने सुबह पूजा की थी। तो पूड़ी से करती हूँ तो पूड़ी खाती हूँ। आज पूड़ी से नहीं की थी, जलेबी से की थी, तो मैंने जलेबी खाई थी। तो मैंने ये डाल दिया प्याज, और प्याज को मैं भून लूँगी। ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सॉफ्ट करना है, क्योंकि थोड़ी सी मुलायम सी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट सी हो जाती है प्याज। उसके बाद उसमें और सब मसाले डाल दूँगी। तो अभी मैंने प्याज डाल के थोड़ी देर भूनूँगी, ज़्यादा नहीं। और अभी देखो जो भी मिक्स मसाला मिला के रखा था वो इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मैं मैश कर दूँगी, अच्छे से मिक्स कर दूँगी मसाले के साथ, और ताकि सब आलू में अच्छे से मसाला हो जाए। और इसको मैं दूसरे ये देखिए, फिर बीच में ही काम को रोक कर आई क्योंकि हमारी खिड़कियाँ बन के आ गई थी। बहुत दिनों से जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हो गई, क्योंकि इन लोगों ने बहुत इंतज़ार करवाया है। और उसके बाद वो बाहर कर रहे थे तो मैंने कहा अभी कोई खाएगा भी नहीं, तो फिर से अंदर आ गई और मैंने बेसन को घोल लिया है। बेसन घोला था, थोड़ा मुझे कम लगा तो उसमें मैंने और डाल लिया बेसन थोड़ा सा। और ये डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तब तक जो हमारा मसाला है वो भी ठंडा हो गया है, इसको मैं बना के रख गई थी। और मैंने रख ली कढ़ाई, और कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था, और इनका छोटे छोटे से पेड़े बनाकर लड्डू, या मतलब थोड़ी लंबाई में बनाकर उनको इसमें डाल के, और इसको अच्छे से इसमें बेसन की कोटिंग करके तब इसको डालेंगे अच्छे से बेसन में डिप करके। तो अभी मैंने इसमें डाल लिए चार पाँच नहीं, उससे ज़्यादा होंगे। और मेरा ऐसा पोपट हुआ कि तेल गर्म ही नहीं हुआ था। फिर देखा मैंने कमर गया, अब तो तेल गर्म नहीं हुआ, तो थोड़ी गैस लग रही थी मुझे कम है, तो मैंने उसको भी सही किया और फटाफट से डाल दूँगी, क्योंकि अब इतनी जल्दी बन जाएंगे आराम से। तो मैंने इसमें सभी डाल दिए। और मैंने चटनी नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत थक गई थी मैं, और काम भी काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने चटनी नहीं बनाई। मैंने इसको सॉस के साथ ही सर्व कर दिया। वैसे तो मेरी बेटी को चटनी से अच्छी लगती है, लेकिन उसने कहा मम्मा कोई बात नहीं, वैसे तो वो खाती नहीं है, लेकिन प्याज डालने के बाद आइडिया हिट हो गया और उसने खा लिया। और आज तो फिर से बनवाए थे, जब वॉइस कर रही हूँ तो दूसरे दिन देखिए मैंने कहा था ना सॉस निकालेगी और सॉस के साथ खाएगी। तो अभी प्लेट में दोनों तरफ सॉस रखेगी, क्योंकि पापा बेटी दोनों खाएंगे। दोनों एक साथ ही खाते हैं, ज़्यादा मेरे साथ कम खाती है, वो अपने पापा के साथ ही ज़्यादा खाती है। और सॉस निकाल लिया है। अब इसमें मैं तब तक मेरे ये भी फ्राई हो गए, तो पहले इनको दूंगी, उसके बाद आगे सीखूंगी। पहले लोगों को खा के बताएंगे कैसे हैं, अगर अच्छे लगेंगे तो ही बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। और ये आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।